हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस दूंगा। ठीक है, सॉल्यूशंस देते समय मैं ये मान के चलूँगा कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, इसलिए उन कॉन्सेप्ट्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मेंशन कर दूंगा सॉल्यूशंस देते समय। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 9 रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज। ठीक है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है वो क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक ऑप्शन करेक्ट रहता है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, अ रेशियो इक्विवेलेंट टू 2:3 इज। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी गिवन रेशियो का इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, जो रेशियो के नंबर से उसमें आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या सेम नंबर मतलब जो कॉमन एचसीएफ है वो डिवाइड करता है। तो 2:3 का कॉमन एचसीएफ तो 1 है, तो इससे छोटे तो नंबर्स होंगे नहीं। अब कॉमन नंबर देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 4:3 क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो रहा है, तो 3 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बी ऑप्शन देख लेते 2:6, वो भी नहीं होगा क्योंकि 2 × 1 2, 3 × 2 6। ठीक है, सी ऑप्शन देख लेते 6:9, 2 × 3 6, 3 × 3 9। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 6:9 क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए मैं सॉल्यूशन में दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप 2:3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 2:3 हो जाएगा 2/3, ऊपर नीचे जब आप मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 6, 3 × 3 9, ये क्या हो गया 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। उसी को आप रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 6:9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशियो कैसे निकला। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन 6:9। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angles of a triangle are in the ratio 1:2:3. The measure of the largest angle is। तो ये ना क्वेश्चन नंबर 2, हमने एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया ए बी सी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि एंगल्स क्या रेशियो का है, एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी 1:2:3। तो हमने एंगल्स की वैल्यू एज्यूम कर ली। देखिए एंगल ए क्या है 1:2:3 है, ए बी सी की रेशियो। तो एंगल ए की वैल्यू x, एंगल बी की वैल्यू 2x, एंगल सी की वैल्यू 3x। x क्या बेसिकली अननोन नंबर है, जिसे जब आप रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंगल्स की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री है, यानी x + 2x + 3x 180 डिग्री। ठीक है, x + 2x + 3x कितना है 6x, 6x = 180 डिग्री, यानी x की वैल्यू 180/6 यानी 30 डिग्री। अब हमें क्या सबसे बड़े एंगल की वैल्यू निकालनी थी, सबसे बड़ा एंगल क्या एंगल सी 3x। सो एंगल सी = 3x यानी 3 × 30 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है 90 डिग्री, यानी सी ऑप्शन 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3:5 if its perimeter is 100 cm, the length of its smallest side is। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, हमने एक ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, उनकी साइड की लेंथ क्या है ए बी सी। हमें पता है ए बी सी मतलब साइड्स का रेशियो कितना है, ए बी सी का रेशियो 2:3:5। तो हमने ए बी सी की वैल्यू एज्यूम कर ली 2x 3x 5x। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे 2x 3x 5x क्यों एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, x के अननोन नंबर है। ठीक है, वो नंबर को जब आप रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड्स की एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स साइड्स, यानी पेरीमीटर = a + b + c। पेरीमीटर दिया है 100। ठीक है, ए क्या है 2x, बी क्या है 3x, सी 5x। 2x + 3x + 5x कितना होता है 10x, उसकी वैल्यू है 100, यानी x की वैल्यू 100/10 यानी 10। ठीक है, अब हमें किसके लेंथ निकालना था, जो सबसे छोटा साइड है वो। सबसे छोटा साइड आप देख सकते हैं ए है, ए = कितना है 2x, 2x कितना हो जाएगा 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:9 इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 112 देन द लार्जर नंबर इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए दो नंबर से उनका रेशियो क्या है 7:9। 7:9 है, तो मैंने नंबर्स की वैल्यू एज्यूम कर ली 7x और 9x। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे मैं उनकी वैल्यूज एज्यूम कर रहा हूँ। अब हमें पता है नंबर्स का सम कितना है 112, नंबर्स का सम यानी 7x + 9x। 7x + 9x कितना है 16x, उसकी वैल्यू 112 दी हुई है, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 112/16 यानी 7। ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 7 63। ठीक है, 9x की वैल्यू 63। 9x क्यों, क्योंकि हमें बड़े जो दो नंबर थे उनमें से बड़े वाले नंबर की वैल्यू जाननी थी। सो 9x कितना हो गया 63। ठीक है,
सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन 63, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो 384:480 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज। तो यार क्वेश्चन नंबर 5, 384:480, उसको फ्रैक्शन का फॉर्म मिलेगा 384/480। 384 और 480 का HCF होता है 96, तो ऊपर नीचे मैंने 96 से डिवाइड किया, कितना आया? फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म 4/5, उसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 4:5, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है? सी ऑप्शन 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ ABC डिवाइड ₹1200 इन द रेशियो 2:3:5 देन B's शेयर इज। तो यार क्वेश्चन नंबर 6, ABC का रेशियो कितना है? 2:3:5, और हमें पता है कि A + B + C मिला के कितना होगा? ₹1200, ठीक है। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू 3x, C की वैल्यू 5x, उनके रेशियो के हिसाब से। सो 2x + 3x + 5x कितना हो जाएगा? 10x, उसकी वैल्यू है 1200, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 1200/10 यानी 120, ठीक है। अब हमें B का शेयर निकालना था, B = कितना हो जाएगा? 3x यानी 3 × 120 यानी ₹360, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर डी, ₹360। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ बस ट्रेवल्स 126 किलोमीटर in 3 hours and a train travels 315 kilometer in 5 hours, then the ratio of their speed is। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखते हैं बस की स्पीड कितनी है? डिस्टेंस ट्रेवल किया 126 किलोमीटर, कितने घंटे में? 3 आवर्स में। सो स्पीड कितनी आ गई? 126/3 यानी 42 किलोमीटर पर आवर। ऐसी ट्रेन की स्पीड कितनी आई? डिस्टेंस ट्रेवल किया 315 किलोमीटर, टाइम लगा 5 आवर्स, सो स्पीड आ गया 315/5 यानी 63 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें बस और ट्रेन की स्पीड का रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में निकाला। बस की स्पीड अपॉन ट्रेन की स्पीड कितनी है? 42/63। 42 और 63 का HCF होता है 21, ऊपर नीचे 21 से डिवाइड किया, कितना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन 2/3, ठीक है। उसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 2:3। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है? ऑप्शन बी, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इज 5:3। इफ देयर आर 115 मेल एम्प्लॉयज इन द कंपनी देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज। तो यार क्वेश्चन नंबर 8, देखिए मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 5:3, तो उनकी मैंने वैल्यू मेजूम कर ली। मेल की वैल्यू 5x, फीमेल की वैल्यू 3x, ठीक है। अब हमें मेल का नंबर पता है 115 है ना, यानी 5x की वैल्यू 115 हो गई, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 115/5 यानी 23। अब फीमेल का नंबर निकालना, तो फीमेल कितना होगा? 3x यानी 3 × 23 यानी 69, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 का आंसर आया सी ऑप्शन 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, length and width of a field are in the ratio 5:3. If the width of the field is 42 meter, then its length is। क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लेंथ और विड्थ का रेशियो है 5:3, उनकी वैल्यू एज्यूम कर ली 5x 3x। अब हमें पता है विड्थ कितना है? 42 मीटर, यानी 3x की वैल्यू 42 मीटर, यानी x कितना हो जाएगा? 42/3 यानी 14। अब हमें लेंथ निकालना है, लेंथ हो जाएगा 5x यानी 14 × 5 यानी 70 मीटर्स। सो क्वेश्चन 9 का आंसर कितना है? ऑप्शन बी, 70 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ 57:x = 51:85 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यार क्वेश्चन नंबर 10, 57:x = 51:85, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 57/x किसके बराबर होगा? 51/85 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 57 × 85/51। देखिए 85 और 51 का HCF है 17, तो दोनों को 17 से डिवाइड किया, 17 × 5 85, 17 × 3 51। अब 3 से 57 को डिवाइड किया तो कितना होगा? 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 × 5 यानी 85, ठीक है। सॉरी 19 × 5 95 होता है, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। 19 × 5 95। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया है ए ऑप्शन 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the ratio of boys and girls in a school is 12:5. If there are 840 girls in the school, then the number of boys is। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 12:5। सो इससे बॉयज़ और गर्ल्स का हमने नंबर निकाला कितना? 12x 5x, ठीक है। अब हमें पता है गर्ल्स की कितनी है स्कूल में? 840, यानी 5x की वैल्यू 840 होगी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 840/5, ठीक है, यानी 168। अब हमें बॉयज़ निकालना है, बॉयज़ कितना हो जाएगा? 12x यानी 12 × 168 यानी 2856, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2856 आएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आया क्या, सी ऑप्शन 2856। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ 4a 36 आर इन द प्रोपोर्शन देन a इक्वल टू। तो क्वेश्चन नंबर 12, 4a 36 के प्रोपोर्शन में यानी 4/a इक्वल टू a/36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे a इंटू ए कितना हो जाएगा 4 इंटू 36, ठीक है। ये मैंने 12 इंटू 12 इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए 4 का आप स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 2, 36 का आप स्प्लिट कर सकते हैं 6 इंटू 6, या ऊपर में लिख देता हूँ 2 इंटू 2 और एक है 6 इंटू 6, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12, इसलिए 12 इंटू 12 लिख दिया। सो a इंटू इक्वल टू 12 इंटू 12 यानी a इक्वल टू 12, ठीक है। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। कितना आंसर आया हमारा, बी ऑप्शन 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ 5:4 इज प्रोपोर्शनल टू 30:x देन द वैल्यू ऑफ x इज। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, देखिए 5:4 किसके प्रोपोर्शन में, 30:x के, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 5/4 इक्वल टू 30/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो x की वैल्यू कितनी आई 30 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, ठीक है, क्योंकि 4 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा। सो 5 से डिवाइड किया 30 को तो 6 इंटू 4 कितना 24, x की वैल्यू 24। सो क्वेश्चन 13 का आंसर क्या है, ए ऑप्शन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन देन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी प्रोपोर्शन में यानी a/b इक्वल टू c/d के बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन। तो क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ए बी सी प्रोपोर्शन में इसका मतलब क्या होता है, a/b इक्वल टू b/c के बराबर होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b इंटू बी यानी b² इक्वल टू a इंटू सी, b² इक्वल टू ac। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है बी ऑप्शन, b² इक्वल टू ac, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बार्स ऑफ अ सोप इज ₹30 देन द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बार्स इज। तेरा क्वेश्चन नंबर 16, देखिए 5 बार्स की वैल्यू कितनी है ₹30, यानी 1 बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी ₹30/5 यानी ₹6। अब हमें 1 डजन बार्स यानी 12 बार्स की वैल्यू पूछी है, 12 बार्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 12 यानी ₹72, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आया सी ऑप्शन, ₹72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 12 men can finish a piece of work in 25 days. The number of days in which the same piece of work can be done by 20 men is, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए टोटल वर्क जो मैन ने किया वो कितना आएगा, नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज, ठीक है। टोटल वर्क ये है मैन इंटू डेज। अब इनिशियली नंबर ऑफ मैन कितने थे, 12 मैन थे, कितना टाइम लगा 25 डेज। सो इनिशियल वर्क था 12 मल्टीप्लाइड बाय 25, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जब आपको निकालना है कि 20 मैन को वही मतलब सेम वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है। सो 12 मैन मल्टीप्लाइड बाय 25 डेज इक्वल टू 20 मैन मल्टीप्लाइड बाय, हमें नंबर ऑफ डेज निकालने तो इसलिए मैंने सिर्फ डेज लिखा है। सो डेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मैन इंटू 25 डेज अपॉन 20 मैन, 20 मैन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये मैन तो मैन कैंसिल, 20 और 25 का HCF होता है 5, ठीक है। तो 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 25, ठीक है। ऐसे ही 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। सो नंबर ऑफ डेज कितना आया 3 इंटू 5 यानी 15, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये टोटल वर्क का कॉन्सेप्ट कैसे मैंने यूज किया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है, सी ऑप्शन 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कॉस्ट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स ईच is ₹750, then the cost of 30 packets of 8 pencils each is। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, देखिए एक पैकेट में कितने हैं 12 पेंसिल्स, 1 पैकेट में 12 पेंसिल्स हैं, यानी 25 पैकेट्स में कितने पेंसिल्स होंगे 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी 300 पेंसिल्स। अब हमें 300 पेंसिल्स की कॉस्ट दी हुई है इनिशियली ₹750, यानी 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 750/300, ठीक है। अब बाद में क्या हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 30 पैकेट्स है और हर पैकेट में 8 पेंसिल्स है, यानी टोटल पेंसिल्स कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, यानी 30 इंटू 8 होता है 240, यानी बाद में पेंसिल्स कितनी हो जाएगी 240 पेंसिल्स। सो 240 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, जो हमने इनिशियल 1 पेंसिल की कॉस्ट निकाली थी 750/300, उसमें 240 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये जो 2 जीरो थे ऊपर, उससे 2 जीरो नीचे कैंसिल हो गए, ठीक है। 3 से मैंने डिवाइड किया 24 को तो कितना है 8,
75 इंटू 8 कितना हो जाएगा 600, ठीक है। सो क्वेश्चन 18 का हमारा आंसर है ₹600, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए ₹600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन देन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए जब ए बी सी प्रोपोर्शन में होते हैं तो क्या होता है, जो ए और बी का रेशियो है A:B किसके प्रोपोर्शन में रहता है, बी और सी के प्रोपोर्शन में, ठीक है। यानी A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ B:C। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए A:B विल बी इन प्रोपोर्शन टू B:C, ठीक है, अगर ABC प्रोपोर्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ अ प्रोपोर्शन आर 16, 24 एंड 54 रिस्पेक्टिवली, द थर्ड टर्म इज। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 4 नंबर्स प्रोपोर्शन में है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर क्या है 16, 24, 54, थर्ड नंबर हमें निकालना है। तो थर्ड नंबर को हमने x एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है 4 नंबर ये प्रोपोर्शन में, यानी 16/24 किसके बराबर होगा, x/54 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 16/24 मल्टीप्लाइड बाय 54, ठीक है। अब देखिए 16 और 24 का HCF होता है 8, तो मैंने ऊपर नीचे 8 से डिवाइड किया, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24। अब 3 से 54 को डिवाइड किया तो कितना आया 18, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 यानी 36, ठीक है। क्वेश्चन 20 का आंसर कितना आया 36। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, कितना आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर डी 36, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका चैप्टर 9 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज के मैंने सारे सॉल्यूशंस दे दिए आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।